मित्रों नमस्कार। मित्रों, प्रथम दृष्टया हिंसा से यह लगता है कि किसी को मारना, पीटना, खून खराबा करना ही हिंसा है। मोटे तौर पर यह सही भी है, क्योंकि इस तरह के कार्यों में लगे रहने वाले व्यक्तियों का जीवन सुकून भरा नहीं होता है। सभ्य समाज में कानून का राज स्थापित है। ऐसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई में पड़कर पैसे और समय की बर्बादी होती है। शास्त्रों में हिंसा का वैज्ञानिक पक्ष इससे भी ज्यादा गंभीर है। शास्त्रों में क्रोध, द्वेष, कटुवचन, निंदा, घात, प्रतिघात आदि को तामसिक अवगुण की श्रेणी में रखा गया है। ये सब हिंसा के ही अस्त्र हैं। व्यक्ति जब इनका प्रयोग करता है तो दूसरे से ज्यादा उसकी अपनी ही क्षति होती है। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि महाभारत के दौरान एक प्रसंग है जिसमें कौरव पांडव में बंटवारा हुआ था। कौरव पांडव को 1 इंच भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी बहुत प्रयास के बाद खांडव जमीन मिली, जो उबड़ खाबड़ जंगल झांझट तरह की जमीन थी। लेकिन संतोष करके पांडवों ने अपनी दृढ़ता से और देवताओं के सहयोग से इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया और गृह प्रवेश के समय दुर्योधन को बुलाया था, जिसमें उस महल के आसपास का वातावरण इस तरह का था कि जब थल मालूम पड़ता था और थल जल, इससे भ्रमित होकर दुर्योधन जी गिर गए और द्रौपदी जी इसको देखकर हंस करके एक व्यंग कस दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अंधा का अंधा ही होता है। बस क्या था, यह व्यंग इतना खतरनाक साबित हुआ कि कौरवों के द्वारा खड्डंत रच करके द्रौपदी का चीरहरण से लेकर युद्ध और तमाम युद्ध हुआ, जिसमें सब तहस नहस हो गया। आप इससे सब लोग परिचित हैं। मित्रों, क्रोध वह घातक हथियार है जिसमें क्रोध करने वाले व्यक्ति का पहले खून जलता है, घात प्रतिघात में आंतरिक भय होता है, आंतरिक कमजोरियां हो जाती हैं, मानसिक बीमारी हो जाती है, मनुष्य डिप्रेशन और भूलने की बीमारी में आ जाता है। इसीलिए हमारे मनुष्यों ने इससे विरक्त रहते हुए एक ही सूत्र वाक्य दिया, अहिंसा परमो धर्मः। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसको इसलिए भी अपनाया था कि इससे आत्मशक्ति कमजोर नहीं होती है। वह भारत की आजादी की लड़ाई भी लड़ते हैं तो उसमें सविनय अवज्ञा का शब्द जोड़ देते हैं। मित्रों, भगवान राम का वनवास हो चुका था। सभी अयोध्यावासी हिंसा की जगह सविनय अवज्ञा का पालन करते हुए अन्न जल त्याग दिए थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए यह कहे हैं कि मनुष्य को घात, ईर्ष्या, द्वेष, जलन से बचकर ही जीना चाहिए और सकारात्मक जीवन, नकारात्मक भाव को छोड़कर सकारात्मक में जीना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। मित्रों, मैं वशिष्ठ मुख्य ब्रह्मा सलाहकार एवं योग प्रेरक विनम्रता पूर्वक सादर प्रणाम एवं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्वीकार करें।